नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपी टेट और सुपर टेट साथ में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। और महत्वपूर्ण यहाँ पर अपडेट्स ये है साथियों की कुछ मामलों में पीएनपी सचिव साहब का भी बयान जारी हुआ है आज की डेट में। और कुल मिलाकर के इन सभी मुद्दों पर पीएनपी सचिव साहब ने कुछ न कुछ बताया है चीज़ें। और आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी एक बड़ा बयान जारी हुआ है। आप देख रहे होंगे तमाम जो है मीडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा आप सभी लोग। और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर अवश्य कर दें। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट्स होती है आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। साथियों, आज जो है छात्रों ने पीएनपी सचिव साहब से मुलाकात करी है और 69,000 शिक्षक भर्ती की फोर्थ लिस्ट 6800 की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के कोर्ट से मामला निस्तारित करवाने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव आज किया गया था। और उसी क्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने एक बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने यही बताया कि 6800 के जो छात्र हैं उनकी नियुक्ति को हम प्राथमिकता के साथ करना चाहते हैं, लेकिन मैटर कोर्ट में होने की वजह से हम सबसे पहले जो भी उचित पैरवी हो सकती है वो करेंगे। और उसी की तुरंत बाद साथियों उनका एक बयान आता है कि बचे हुए पदों पर हम सुपर टेट यानी नई शिक्षक भर्ती नई नियुक्ति भी करेंगे। अब कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन आएगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, और साथ ही साथ कब तक विज्ञापन आएगा ये भी कुछ कन्फर्म नहीं हुआ। लेकिन जो भी चीज़ें उनके द्वारा बताई गई है साथियों, बिल्कुल आपको वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद यही जब सेम चीज़ पीएनपी सचिव साहब से पूछा गया कि सर नई शिक्षक भर्ती के बारे में बताएं, तो पीएनपी सचिव ने कहा कि अभी हमें शासन से कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। सीधा सा मतलब है कि शासन यानी बेसिक शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, यानी कि जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती की फोर्थ जो लिस्ट है 6800 की नियुक्ति कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फिर जितने भी खाली पद हैं यानी जितने पदों पर सरकार गवर्नमेंट भर्ती करना चाहती है छात्र शिक्षक संख्या के अनुपात में, उन पदों का ब्यौरा जुटाया जब कार्रवाई शुरू होगी तभी कुछ न कुछ जो है यहाँ पर चाहे पीएनपी सचिव हो, चाहे निदेशक हो, चाहे सचिव हो, इन लोगों के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। उसके पहले तक जब तक कोई निर्देश शासन से नहीं मिलेगा तब तक कोई भी कार्रवाई इन अधिकारियों के माध्यम से देखने को नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं यही जो है चीज़ें आपको आज पीएनपी सचिव साहब के माध्यम से देखने को मिली है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में दोस्तों पीएनपी सचिव के द्वारा जो कुछ भी बताया गया छात्र उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। जो लोग भी इस भर्ती में शामिल है उनकी स्थिति बताई नहीं जा सकती, कितने भी लोग परेशान हैं कि आखिर यहाँ पर सरकार करना क्या चाहती है। दूसरी तरफ आप देखें कोई भर्ती रद्द करवा रहा है, कोई दोबारा परीक्षा करवा रहा है, तो कोई कह रहा है कि ये सीटें जो है ऐसे भर्ती नहीं होनी चाहिए। तमाम तरह की चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही होंगी। कोई कह रहा होगा भर्ती जो है अभी 2-3 महीने नहीं होगी। पीएनपी सचिव साहब ने जो कहा है कहीं ना कहीं वो कल हम लोगों का धरना जो है कह सकते हैं कि एक गुमराह करने वाली चीज़ें हो गई। कभी निदेशक सर कुछ बताते हैं, कभी अधिकारी कुछ बताते हैं, कभी डिस्पैच नंबर इनके द्वारा दे दिया जाता है तो फिर वहाँ पर कुछ मिलता ही नहीं है। तो साथियों अब यहाँ पर जो आखिरी उम्मीद बची है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से। एक बहन ने फ़ोन किया था सीएम ऑफिस में, तो जैसे ही उन्होंने वहाँ पर जूनियर एडेड का नाम लिया उनका फ़ोन जो है कट कर दिया गया था, जबकि सीएम ऑफिस से बोला गया था कि हम आपकी मुलाकात जो है सीएम योगी से करवाएंगे। तो कोई भी फिलहाल में यहाँ पर साथ नहीं दे रहा है, या कोई भी सिस्टम जो है अभी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के कोई भी अच्छी जानकारी कहीं से भी नहीं मिल पा रही। लेकिन बाकी हम लोग प्रयास करेंगे और ये भर्ती भी जल्द होगी साथियों। इसके बाद देखिए इसी क्रम में यूपी टेट 2021 और यूपी टेट 2022 दोनों को ही लेकर के पीएनपी सचिव साहब से बात हुई है। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि यूपी टेट 2022 के बारे में नए नोटिफिकेशन के बारे में जब पूछा गया पीएनपी सचिव साहब से, चूँकि ये न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। आप देखेंगे न्यूज़ 18 की तरफ से उनका एक ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ से ये न्यूज़ वायरल हो रहा था कि यूपी टेट 2022 का नोटिफिकेशन जल्द मिलने जा रही है। खुशखबरी इस प्रकार से, तो इसमें कौन सी खुशखबरी अगर आनी है तो नई शिक्षक भर्ती के रूप में आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूपी टेट 2022 नोटिफिकेशन जो छात्र हैं कहीं ना कहीं वे भी जो नहीं दे पाए हैं अभी तक यूपी टेट, वे लोग भी चाहते होंगे कि अब अगला यूपी टेट आए तो हम लोग उसमें आवेदन कर पाएँ या फिर सीटेट आए। तो यूपी टेट 2022 नोटिफिकेशन के बारे में पीएनपी सचिव साहब का यही कहना था कि जब तक यूपी टेट 2021 के सभी मामले निस्तारित नहीं हो जाते, मतलब उनको जो पत्र प्राप्त हुए हैं कुल 8 प्रश्नों की लिस्ट दी गई है और उसमें जो 4 प्रश्न ऐसे हैं साथियों, सुजनन सास वाला, आँख की किरकिरी वाला, और 2 प्रश्न और हैं। एक आप देखेंगे क्रेस्मर कैनन वाला, कई प्रश्न हैं, लेकिन जो 4 ऐसे प्रश्न हैं जिनमें से 3 में तो कॉमन अंक मिलना ही मिलना आपको है, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने तो 14 प्रश्नों को आपत्ति वाला सही माना था, लेकिन डबल बेंच ने वे 3 प्रश्नों पर मुहर लगाई थी।
तो ये 3 प्रश्नों पर तक कॉमन अंक मिलना तय है। तो जो भी छात्र 2-3 नंबर से अभी भी आप क्वालिफाइड होने से रह रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं। मामला कोर्ट में है और जल्द ही सुनवाई भी देखने को मिलेगी। हो सकता है जल्द इस पर जो है पीएनपी की तरफ से, सचिव साहब की तरफ से भी कार्रवाई देखने को मिले। और इतना ही नहीं, जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड हो चुके हैं यूपी टेट में, तो आप लोग सुपर टेट की तैयारी आरंभ कर दीजिए। या मेरा सजेशन है कि सभी लोग तैयारी करते रहिए आगे की, जो क्वालिफाइड नहीं भी है, ठीक है। बाकी आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट का ही आदेश है, इसलिए हम सभी को पूरी उम्मीद है। और हम लोग जो साक्ष्य देने वाले हैं, जो साक्ष्य दिए जा रहे हैं, उससे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आपको कॉमन नंबर अभी मिलना तय है। तो इतनी ही जानकारी दोस्तों पीएनपी सचिव के माध्यम से और बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से मिली है, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई गई। आगे की जो भी अपडेट्स प्राप्त होगी, इसी प्रकार से सही और ऑथेंटिक अपडेट आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर करके, साथ में जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।